साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में अर्थ परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करते हुए कुछ बिंदुओं को व्याख्या के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। उसी प्रसंग में हमने बल प्रयोग या बल का अपसरण के माध्यम से अर्थ में परिवर्तन होना देखा था। पीढ़ी परिवर्तन के कारण, प्रकरण विभिन्नता के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण साधारण व्यवहार में आने वाले शब्दों में किस तरह परिवर्तन हो जाता है और अशोभन के लिए शोभन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो भी अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है। इन सब बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है। हम कुछ अन्य बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। उसमें हम सर्वप्रथम लेते हैं नामकरण। भाषा में परिवर्तन का एक प्रधान कारण प्रयत्न लाघव होता है। प्रयत्न लाघव का मतलब होता है व्यक्ति सामान्यतः सुविधा भोगी प्राणी है। वह कम से कम वक्त में, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहता है और ऐसी स्थिति में वह सीमित शब्द संपत्ति के द्वारा नवीन वस्तुओं, नवीन नामों, नवीन आविष्कारों के द्वारा अपनी बात को अभिव्यक्ति देना चाहता है। एक बिल्कुल सामान्य उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति गांव का, जिसे नेटवर्क शब्द प्रयोग करना नहीं आता था, उसने जब वह राशन की दुकान पर सामान लेने गया और 2-3 दिन नेटवर्क की अनुपलब्धता में उसे सामान नहीं मिला, तब पूछा जब उससे कि क्या तुम्हें सामान उपलब्ध हो गया है, बार बार क्यों चक्कर लगा रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं मिला सामान। हमने पूछा क्यों नहीं मिला, तो उसका जवाब था कि नेटवर्क नहीं आया। हमारा समझ नहीं आया कि भाई नेटवर्क का क्या मतलब है। नेटवर्क आएगा तब सामान मिलेगा। नेटवर्क क्या तुम्हारा दुकानदार है कि नहीं? दुकान तो खुली थी पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। हमने फिर पूछा नेटवर्क नहीं आ रहा था तो क्या नेटवर्क दुकान देता है क्या, दुकान में से सामान देता है क्या? तो उसने कहा नहीं, नेटवर्क आता है तब अंगूठा लगता है और फिर वो नेटवर्क के आने पर, अंगूठा लगने के बाद ही सामान प्राप्त होता है। तब हमें समझ में आया है कि नेटवर्क मतलब नेटवर्क उसका कोई परिचित व्यक्ति है, उसका नाम उसे याद है और उसने उसे नेटवर्क से जोड़ दिया है। यह इस नामकरण वाली बात का ही उदाहरण प्रतीत होता है। इस तरह से हम अपने नवीन अनुभवों को पुराने अनुभवों से जोड़कर उसका नामकरण कर देते हैं और भाषा में शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अश्लीलता सूचक शब्दों का प्रयोग भी इसका एक कारण है, जिसके कारण भाषा के अर्थ में प्राय परिवर्तन होता है। क्योंकि व्यक्ति असभ्य शब्दों को या असभ्य लगने वाले, चाहे वह असभ्य नहीं है पर बोलने में कई बार कुछ शब्द असभ्य से लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर सभ्य शब्दों का प्रयोग करता है और उन अर्थों में वह शब्द धीरे धीरे घिस जाता है और फिर उसका वही अर्थ लिया जाने लगता है। जैसे किसी की गर्भवती होने पर गर्भवती होना कहने के स्थान पर हमारे यहाँ एक शब्द है प्रचलन में, पाँव भारी होना। और इस तरह से किसी के गर्भवती होने को पाँव भारी होना के माध्यम से बताया जाता है। तो जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति बनती है वहाँ पर यही शब्द प्रयोग किया जाता है और जब कोई कहता है पाँव भारी हुआ है तो समझ लिया जाता है कि फला स्त्री गर्भवती है। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं जो अश्लीलता सूचक होने पर प्रयोग नहीं किए जाते और उनके स्थान पर शिष्टाचारवश सीधे सीधे अन्य शब्द बोले जाते हैं। किसी अंधे को सूरदास कहना, चमार को रामदास कहना, मेहतर को जमादार कहना इत्यादि इसी तरह के शब्द हैं जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। नम्रता प्रदर्शन के लिए भी कई बार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी के मकान का पता पूछ रहा होता है तो उससे पूछता है आपका दौलत खाना कहाँ है। अब चाहे वह कितना ही गरीब हो पर उसके शिष्टाचार को रखते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए व्यक्ति ने इस तरह कहा है। इसी तरह से जब व्यक्ति कोई भी नम्रता प्रदर्शित करते हुए अपने यहाँ किसी को बुलाता है तो कहते हैं हमारे गरीब खाने में पधारिए।
और जब इस तरह से कहा जाता है तो जरूरी नहीं है वह गरीब है, उसका मकान जब आप देखेंगे तो बड़ा शानदार है, परंतु ये केवल उसके नम्रता प्रदर्शन का तरीका है और इस तरह से कहकर वह अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करता है। इसी तरह से हम भगवान के द्वारा भोजन किया जाता है तो उसे भोग कहते हैं, और यदि कुछ बचता है उसका तो उसे प्रसाद कहकर ग्रहण करते हैं। उनके चरण धोवन को चरणामृत कहा जाता है और आदर दिया जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जब हम छांटते हैं तो बहुत इसकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है। व्यंग के कारण भी कई बार शब्द के अर्थ बदल जाते हैं और धीरे धीरे उस शब्द का फिर वह अर्थ लिया जाने लगता है। ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे किसी के लिए जब हम कोई मूर्ख होता है या कोई गलत काम करता है तो हम उससे कहते हैं हाँ तुम तो पूरे पंडित हो। तो इस तरह से जब हम उससे कहते हैं तो यहाँ पर व्यंग हम उसके ऊपर कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया तुमने, तुम बड़े पंडित हो, तुमने बड़ी जानकारी से काम किया। इसी तरह से कोई झूठ बोलने वाला होता है तो हम उसको कह देते हैं आप तो पूरे युधिष्ठिर हैं। ये सब व्यंग में कहा गई बात है और इससे भी उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाया करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं अज्ञान या पांडित्य प्रदर्शन के कारण भी अनेक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देवता के अर्थ में हम सुर शब्द का प्रयोग करते हैं और राक्षस के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में क्रांति के स्थान पर आजकल उत्क्रांति शब्द का प्रयोग होने लगा है। आलोचना के स्थान पर समालोचना शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ज्ञान के स्थान पर अभिज्ञान शब्द का प्रयोग चल पड़ा है। ये सब क्या है? ये सब कुछ तो पांडित्य प्रदर्शन की व्यक्ति की प्रवृत्ति है और कुछ अज्ञान है कि उसे उपसर्गों का ज्ञान ही नहीं है या शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है, और इसलिए वह उस अर्थ को और ज्यादा स्पष्टता देने के लिए उपसर्ग का प्रयोग उसके साथ साथ करने लगता है और इस तरह शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं साहचर्य संबंध। साहचर्य संबंध के कारण भी शब्दों के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे एक बहुत सीधा उदाहरण हम लेते हैं, सूरत एक स्थान विशेष है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। जब विदेश से तंबाकू सर्वप्रथम आया था तो वह सूरत में ही आया था और सूरत के साहचर्य से उसे हमारे देश में सूरती कहा जाने लगा। इस तरह से तंबाकू का नाम सूरती हो गया। सिंधु एक नदी है, उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति सिंधु के आसपास रहने वाले थे तो उन्हें सिंधु निवासी कहते थे और फिर उसका स का ह होकर हिंदू शब्द वह हो गया। ये हम सब लोग जानते ही हैं। और इसी तरह हम सिंधु का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि सिंधु प्रदेश में घोड़े भी बड़े अच्छे होते थे और नमक भी बड़ा अच्छा होता था, तो नमक और घोड़े दोनों को ही सेंधव शब्द से संबोधित किया जाने लगा था। पत्र का उदाहरण हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। पत्र क्योंकि पत्ते पर लिखा जाता था और आज चिट्ठी के अर्थ में हम पत्र वैसा का वैसा ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत में रेशमी वस्त्र को चीनांकुश कहा जाता है क्योंकि यह चीन के संयोग से कहा जाता है। अलंकारों के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और भी कुछ बिंदु है जिन्हें हम यहाँ देखना चाहेंगे। अब बात आती है अलंकारों के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार आ जाता है। कभी कभी हम स्थूल अथवा प्रत्यक्ष वस्तुओं और उनके अवयवों के चित्र को स्पष्ट करने के लिए उनके अलंकारों का प्रयोग करते हैं। किसी का मुख बड़ा सुंदर है तो हम कहते हैं चंद्रमा के समान है। इसी तरह से हम किसी कड़े हृदय वाले व्यक्ति के लिए पत्थर दिल या पाषाण हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई जब अपना दल बदलता रहता है तो हम बेपेंदे का लोटा उसको कह देते हैं। किसी का काम बिगड़ जाए तो कोई काम बिगड़ने पर हम उसे वहाँ बेटा वहाँ कहना चाहते हैं। ये जो इस तरह के शब्द हैं, वह कोई निखट्टू होता है तो उसको हम कहते हैं ये तो बड़ा कमाऊ पूत है। कोई उल्टा होती है तो उसे हम सती सावित्री कह देते हैं। कोई बहुत ज्यादा सोता है तो उसे हम कुंभकर्ण शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कोई लड़ाई कराने वाला होता
है उसको हम नारद मुनि कह देते हैं। तो इस तरह से अलंकारिक प्रयोग के कारण भी भाषा के शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाया करता है। कई बार स्नेह के आधिक्य के कारण भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि प्यार में जो बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, बेटे को कई बार गलत शब्दों से प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर, और उसके माध्यम से कहते हैं कि वो तो हम प्यार प्रकट कर रहे हैं। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से वह चीज उचित नहीं है, परंतु फिर भी कहा तो जाता है समाज में। और क्योंकि हम भाषा विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो भाषा में इस तरह के परिवर्तन समाज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमें वह देखना होगा। कोई यदि किसी के बच्चे के बारे में पूछता हो, हे मेहमान आया है, वो पूछता है तो कह देते हैं अरे वो शैतान यहीं कहीं होगा, अभी आ रहा होगा। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं वह इसी के अंतर्गत आएंगे, और इस दृष्टि से भाषा में परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से होते हैं, ऐसा माना गया है। इसी प्रकार एक बिंदु है व्यक्तिगत योग्यता। व्यक्तिगत योग्यता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। किस तरह से आता है, जैसे हम देखते हैं एक दार्शनिक जब ईश्वर का अर्थ लेता है तो उसके अनुसार ईश्वर का अर्थ कुछ और होता है, और यही अर्थ जब कोई भक्त लेता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। शून्य शब्द का अर्थ जब दार्शनिक लेता है तो निर्गुणवादी के लिए कुछ और होता है, और वैज्ञानिक जब इसका प्रयोग करता है तो उसमें कुछ और होता है, और जब गणित में उसका प्रयोग होता है तो वहाँ इसका अर्थ कुछ और ही दिखलाई देता है। इसी तरह से एक वर्ग शब्द को हम यदि लें तो संपूर्ण वर्ग का नामकरण कर दिया जाता है, तब उसका अर्थ हम एक जाति विशेष लेते हैं, और गणित वाला जब उसे प्रयोग करेगा तो वर्ग उसके लिए चौकोर के अर्थ में प्रयोग होता है। भाषांतर भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ईरानी में दरिया नदी को कहते हैं, गुजराती और मराठी में दरिया नदी और समुद्र दोनों के लिए ही प्रयोग होता है। ये भाषा का अंतर है जिसके कारण से शब्द के अर्थ में हमें परिवर्तन दिखलाई देता है। हमने पहले देखा था उदाहरण के फारसी में मुर्ग अर्थ केवल पक्षी के लिए प्रयोग होता है, और हिंदी में मुर्ग शब्द पक्षी विशेष के लिए प्रयोग होता है। वाटिका का उदाहरण भी हमने इसके अंतर्गत देखा था। इसी तरह से सादृश्य के कारण भी कभी कभी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गोस्वामी के कई अर्थ निकलते हैं, गायों का स्वामी, धार्मिक पुरुष, इंद्रियों का स्वामी, ईश्वर। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के लिए उनका अलग अलग अर्थ होता है। जब ये शब्द जैसा व्यक्ति प्रयोग करता है उसके अनुसार ही वह उसका अर्थ सादृश्य के अनुसार निकालता है। इसी तरह से एक अन्य बिंदु है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति अर्थात दोहराना किसी भी शब्द को, और वो उसके द्वारा भी किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अचल शब्द है, इसका अर्थ है पर्वत, किंतु विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, मलयगिरी पर्वत आदि शब्दों में वही शब्द विंध्य पर्वत आदि आशय लिया जाता है। अभी, हाल, अत्यधिक आदि शब्द इसी प्रकार के होते हैं। और ज्यादा हम इसे समझे तो विंध्याचल पर्वत आप कह रहे हैं तो विंध्य प्लस अचल यहाँ पर हो रहा है, तो विंध्य के साथ अचल अर्थात पर्वत शब्द जुड़ा हुआ है, पर फिर भी हमने विंध्याचल तो उसका नाम ही मान लिया है और पर्वत और जोड़ रहे हैं, पुनरावृत्ति कर दी। हिमालय, हिम प्लस आलय, इसमें भी जुड़ा हुआ है, पर हमने उसको भी इस तरह से कर दिया है। भाषा के अंतर्गत भाषा में शब्दकोश की रचना के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि किसी भी भाषा का कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय वास्तव में होता नहीं है। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, किंतु शब्दकोश में प्राय एक शब्द के अनेक अर्थ दिए हुए होते हैं, और फिर उसी के अनुसार शब्दकोश की रचना के आधार पर हम वैसा अर्थ उसका देखने लगते हैं। और यह केवल प्रभाव सामान्य भाषा भाषी पर ही नहीं पड़ता है,
पंडित व्यक्ति तक भी उसका सूक्ष्म अंतर नहीं जान पाता है फिर, क्योंकि आदत में वो चीज आ चुकी होती है। इस तरह से जब कई बार हमें मूल शब्द का अर्थ प्राप्त नहीं होता है और हम भाषा कोश के अंतर्गत देखते हैं, तो वहाँ पर हम उसके अनेक अर्थों में से एक अर्थ ले बैठते हैं और धीरे धीरे से वह परिवर्तन भी दिखलाई देने लगता है। राष्ट्रीय जाति के प्रति सामान्य मनोभावों को अभिव्यक्त करने के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ईरानियों के देवता अहुरमंद में अहुर असुर का अर्थ आर्यों ने द्वेष के कारण राक्षस किया, जबकि उसका मूल अर्थ यदि देखा जाए तो वह प्राणवान अर्थात देवता होता है। इसी प्रकार ईरानियों ने देव शब्द का अर्थ जब लिया तो उसका अर्थ उनकी भाषा में राक्षस कर लिया। हिंदू का मूल अर्थ है सिंधु निवासी। ईरानी भाषा से स को ह बोला गया और इस तरह से ये सब हमें परिवर्तित हुआ, किंतु द्वेष भाव के कारण मुसलमान लोग प्राय हिंदू का अर्थ गलत लेने लगे थे। हम उस चीज को यहाँ पर थोड़ा छोड़ते हैं। संक्षिप्तीकरण के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हस्तिन का अर्थ था हाथ या सूंड वाला, इसके बाद मृग शब्द जोड़कर हाथी अर्थ निकाला जाता था और बाद में संक्षिप्तीकरण होकर हस्तिन शब्द हाथी के लिए प्रयोग होने लगा। इसी तरह से रेल शब्द है, कार शब्द है इत्यादि शब्द प्रयोग होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन शब्द का कैसे होता है, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हैं जिनके माध्यम से किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, एक लंबे समय के बाद उसका अंतर हमें प्रतीत होता है, पर भाषा विज्ञान के अंतर्गत वह अपना विशेष महत्व रखता है। आप इस मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।